Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have covered 55 questions till now. लास्ट में किया था पार्टीशन लिस्ट. आज करेंगे 56 क्वेश्चन दैट इज LRU कैशे. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड ये मीडियम में थोड़ा सा ट्रिकी होगा. सो देखते हैं. वी नीड टू डिज़ाइन अ डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU कैशे. ये क्या चीज़ है? जो सबसे कम बार यूज़ हुआ है वो एलिमेंट. ठीक है. So implement the LRU cache class in which we are having these methods LRU cache, int capacity, उसका size बेसिकली इनिशियलाइज करा रहे होंगे हम ये डाटा स्ट्रक्चर. उसके बाद int get, उसमें हम की पास कर रहे होंगे, उसकी वैल्यू वी कैन से रिटर्न करने के लिए. ठीक है. int void put की एंड वैल्यू. की वैल्यू आ रहा है. ठीक है. सो वी कैन से की वैल्यू आ रहा हो तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं? की वैल्यू हैश मैप, राइट. सो हैश मैप यूज़ होगा एक. और क्या कह रही है? अपडेट द वैल्यू ऑफ द की इफ़ द की एग्जिस्ट, अदरवाइज एड द की वैल्यू पेयर टू द कैशे. इफ़ द नंबर ऑफ द कीज एक्सीड द कैपेसिटी फ्रॉम दिस ऑपरेशन, एविक्ट द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की. अब यहाँ आता है LRU. LRU आता है. ठीक है. पिक्चर में क्या कहता है अब ये? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट. अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी फुल है, साइज ऑलरेडी पूरा हो चुका है, सो उस केस में जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देंगे हम और न्यू एलिमेंट ऐड कर देंगे. ठीक है. सो इस एलिमेंट का हमें बेसिकली मेंटेन करना पड़ेगा. ये कहाँ है, किधर है, इसका ऑर्डर और वी कैन से पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि हम इजीली रिमूव कर सकें, राइट. सो दीज आर द 3 मेथड्स जो बताए. अभी कैसे करेंगे? बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर ही यूज़ करके हम ये वाला डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है. अब कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? एरे कौन कौन से होते हैं? बेसिकली एरे होता है. देखो, एरे हम यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अब जैसे 1 2 3 4 5. ठीक है. अब कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो, ठीक है, उसमें पूरा एरे घूमना पड़ेगा एंड वी नीड टू सर्च एंड डिलीट. ठीक है. उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है ON. ठीक है. उसके बाद गेट में भी सेम, पुट में भी, एंड वी कांट मेंटेन दिस ऑर्डर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. अगर कर भी देते हैं तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा जाएगी इसमें. ठीक है. जो इसके लिए बेसिकली कैशे के लिए इन अप्रोप्रिएट वी कैन से. ठीक है. बिकॉज अगर लार्ज डाटा होगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. सो एरे यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. बेसिकली अगर हम देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए हमें. ऐड आसानी से हो, ऐड एफिशिएंसी चाहिए हमें. ठीक है. एफिशिएंसी. डिलीट आसानी से हो. ठीक है. डिलीट आसानी से हो. और एलिमेंट्स का अरेंजमेंट और वी कैन से ऑर्डर मेंटेन हो. एलिमेंट्स ऑर्डर मेंटेन हो. ठीक है. ये प्रॉपर्टीज चाहिए हमें. तो एरे में ये नहीं है पॉसिबल. उसके बाद अगर हम देखें ऑर्डर तो क्या दिमाग में आता है? स्टैक, क्यू, राइट. उसमें ऑर्डर होता है हमारा मेंटेन. ठीक है. बट उसमें हम डिलीट नहीं कर सकते. मान लो हमारे पास आ गया वी नीड टू डिलीट दिस एलिमेंट, सो बीच में से डिलीट नहीं कर सकते क्यू या स्टैक के. सो दिस आर ऑल्सो आउट ऑफ पिक्चर. अब आता है एक और हैश मैप. हैश मैप में वी कैन ऐड एफिशिएंटली, डिलीट एफिशिएंटली, बट ऑर्डर मेंटेन नहीं होता उसमें. ठीक है. सो वी कांट गो विद हैश मैप ऑल्सो. अब आता है हमारा लिंक लिस्ट. लिंक्ड लिस्ट इसमें कवर होती है ये प्रॉपर्टीज़. वी कैन ऐड एफिशिएंटली, हाँ कर सकते हैं. कोई भी नोड हो, मान लो एक ये नोड है, एक ये नोड है, बीच में हम ऐड कर सकते हैं कोई भी. इसका पॉइंटर हटा के इसमें लगा दो एंड इसका इसमें ऐड कर दो. डिलीट भी कर सकते हैं. डिलीट करना हो, इसका डायरेक्ट पॉइंटर इस पर लगा दो, ये डिलीट हो जाएगी. एंड ऑर्डर भी मेंटेन होता है, हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं.
ठीक है, मान लो हमने हेड के बाद दिस इज़ आर हेड के बाद ऐड करनी है, सो ऐड करते जाओ। ठीक है, सो मेंटेन हो रहा है ऑर्डर भी हमारा। ठीक है, सो लिंक लिस्ट के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें मेंटेन करना है ऑर्डर फॉर LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है हमारे पास, मेथड कौन कौन से हैं। एक है बेसिकली ऐड होगा, एक ऐड छोड़ो गेट है। ठीक है, एक है पुट। ठीक है, अब देखो जब भी हमारा एक तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा, एक होगा जो सबसे फ्रीक्वेंटली वी कैन से जो सबसे लेटेस्ट यूज होगा, लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट है ना, यूज्ड एलिमेंट। ठीक है, एक ये होगा है ना। ये कब कब हुआ, जब हम ऐड करेंगे कोई भी एलिमेंट है ना, वो होगा लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट, या फिर हम उसे गेट करेंगे। राइट, सो ये दो केस है, दोनों में है ना। सो जब भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारा लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट होगा। ठीक है, सो मैं एक चीज़ कहता हूँ, जैसे ये हमारी लिंक लिस्ट है, मान लो दिस इज आर लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस इज आर हेड, दिस इज आर टेल। ठीक है, अब मान लो मैंने ये असेस किया, मान लो ये 1 है, इसकी वैल्यू मान लो 1 है, ये गेट किया मैंने। ठीक है, अब ये मेरा हो गया लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको यहाँ से डिलीट करके मैं फ्रंट में ऐड कर दूंगा हेड के बाद, ऐसे ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेल यहाँ मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने ऐड कर दिया ये एलिमेंट यहाँ से हटा के। ठीक है, अब दिस इज द लेटेस्ट है ना। राइट, अब मैंने नेक्स्ट टाइम असेस किया, ये मान लो इसकी वैल्यू 2 है, ये असेस कर लिया। ठीक है, अब इसको भी उठा के मैं उसी गेट में ही इसको यहाँ से डिलीट करके फ्रंट में ऐड कर दूंगा गेट ही फंक्शन में। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ इसका लॉजिक। सो ये लेटेस्ट वाला, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने ऐड, ये 2 वाला। ठीक है, अब मान लो पुट करना हो और इसका साइज फुल है। ठीक है, अब हमें रिमूव करना है LRU, दैट इज लीस्ट यूज्ड एलिमेंट। इनमें से कौन सा है लीस्ट यूज्ड एलिमेंट, दिस वन। राइट, जो लास्ट में है, बिकॉज वो लास्ट में रह गया, बाकी जो भी हम यूज कर रहे हैं वो फ्रंट में लेके आते जा रहे हैं हम। राइट, सो दिस इज द रीजन वाई आई यूज डिलीट ऑपरेशन देन ऐड, ताकि हमारा जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच जाए। ठीक है, सो लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो होगा LRU एलिमेंट। तो इसको हम सीधा डिलीट कर देंगे एंड जो ऐड करेंगे, ऐड भी हम फ्रंट में ही करेंगे, बिकॉज दो ऑपरेशन थे ना हमारे पास, दैट इज ऐड एंड गेट है ना। सो दोनों ऑपरेशन हम फ्रंट में परफॉर्म करेंगे लिंक लिस्ट के, ताकि वो हो लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट इन फ्रंट परफॉर्म इन फ्रंट। ठीक है, परफॉर्म इन फ्रंट में परफॉर्म होंगे, ताकि जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच जाए। ठीक है, आ गया समझ। राइट, सो दिस इज द लॉजिक, हम ये लॉजिक लगाएंगे। अब लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं हम। राइट, बनानी पड़ेगी हमें, नोड क्लास बनाएंगे, उसमें हमारे पास होगा, अब देखो नोड के हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक है की, एक है बेसिकली की होगी, एक होगी वैल्यू। राइट, एंड ये नोड भी हम बनाएंगे डबली लिंक लिस्ट। आसानी होगी बेसिकली ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए। सीधा हम प्रेव, जैसे इसका नेक्स्ट कर देंगे ये, अगर बीच से कोई डिलीट करनी है इसका प्रेव कर देंगे ये। ठीक है, सो वी विल यूज डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, प्रेव भी होगा जिसके पास, और नेक्स्ट भी होगा, नेक्स्ट नोड नेक्स्ट
एंड prev node एंड prev node, ठीक है। सो ये हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास नोड, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए। वैल्यू होगी की वैल्यू, और वैल्यू की वैल्यू मतलब इंट, ठीक है, इंट। सो ये बनाने हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, राइट। लिंक लिस्ट के अंदर फंक्शंस होंगे, कौन कौन से? एक होगा बेसिकली ऐड करने के लिए, राइट, ऐड करने के लिए लिंक लिस्ट में, एक डिलीट करने के लिए, जो कि इन ऑपरेशंस में भी काम आएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में इनमें, ठीक है। दैट इज गेट में भी काम आएगा हमारे पास, पुट में भी, ये ऑपरेशंस, ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा हमें ऐड एंड डिलीट, राइट, जो ऊपर बताया मैंने अभी, ठीक है। सो अभी मैं फंक्शंस लिखता हूँ, उसके साथ साथ एग्जांपल भी बताता रहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, राइट। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं नोड, ठीक है, लिंक लिस्ट के लिए। आई होप आपको समझ आ गया हो क्यों हमने लिंक लिस्ट यूज़ किया, क्यों हमने एरे या क्यू या हैश मैप यूज़ नहीं किया, है ना। दीज आर द केस, बेसिकली ऐड एफिशिएंटली, डिलीट एफिशिएंटली एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सो लिंक लिस्ट इज द बेस्ट फॉर दीज प्रॉपर्टीज। LRU कैशे, ये हमारे पास क्लास है। अब इसके अंदर हम एक और क्लास बना लेंगे, दैट इज़ फॉर नोड, ठीक है। इसमें हम दे देंगे, एक देनी है की हमने, राइट, की वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू, है ना। अब नोड, अब इसके साथ साथ हमने जैसे ये डिलीट और ऐड कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ हमने मेंटेन करना है अपना हैश मैप भी, राइट। हैश मैप में क्या देंगे? इंटीजर विल बी आर की, है ना, की, और वैल्यू में हम दे देंगे नोड, वैल्यू विल बी नोड। क्यों? बिकॉज इट विल बी इजी टू फाइंड द नोड ऑन इन लिंक लिस्ट। इससे हमारा बेसिकली लिंक हो जाएगा विद हैश मैप एंड आर लिंक लिस्ट, कनेक्शन बन जाएगा बेसिकली लिंक, राइट। सो वी विल यूज दिस नोड एज आर वैल्यू। सो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान आपसे इंटरव्यूअर चेक कर सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान में रखो, ट्राई करो समझने की क्या लॉजिक लग रहा है, यू विल गेट इट। prev नोड नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब नोड कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जो कि वैल्यूज दे देगा इसमें, की एंड इंट वेल, ठीक है। जब भी न्यू नोड बनाएंगे हम, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। 10 डॉट की इक्वल टू की, 10 डॉट वैल इक्वल टू वैल, ठीक है। ये बना लिया हमने क्लास नोड, लिंक लिस्ट की क्लास बना ली हमने नोड, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। अब नोड हेड ले लेंगे एक, ठीक है, न्यू नोड वैल्यूज, वैल्यू और की -1 दे देते हैं, सेम विद टेल नोड -1, ठीक है। हेड बना लिया हमने, टेल बना लिया, राइट। एक ले देते हैं कैपेसिटी के लिए, कैप ले देते हैं, ठीक है। कैपेसिटी के लिए हमने एक इंटीजर ले लिया कैप नाम का। उसके बाद हैश मैप भी चाहिए हमें, राइट। हैश मैप इंटीजर विल बी द की एंड की वैल्यू शुड बी दैट नोड, ठीक है। नोड टाइप की ले लेंगे हम वैल्यू, मैप दे दो या एम दे दो, मैप दे देते हैं, इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। हैश मैप बना लिया। अब पहले फंक्शन पे आते हैं जो कि हमारे पास पब्लिक LRU कैशे, ठीक है।
इसमें क्या पास करना है, एंड कैपेसिटी। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, इट्स ओके, आई नो यू विल मैनेज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने बेसिकली कैपेसिटी दी है, सो इसमें असाइन कर देंगे, राइट, इसमें असाइन कर देंगे। सो कैप इक्वल टू कैपेसिटी, और क्या करेगा ये, क्या है बेसिकली इसमें क्या लिखा है, इनिशियलाइज द LRU कैशे विद पॉजिटिव साइज कैपेसिटी, तो कैपेसिटी दे देंगे और इनिशियलाइज कर देंगे अपने इसको लिंक लिस्ट को, हेड और टेल को। ठीक है, हेड हो जाएगा अपना, सॉरी हेड तो दिया ही हुआ है, हेड डॉट नेक्स्ट लिंक बना लेंगे बेसिकली टेल और हेड के बीच में। हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा टेल, और टेल डॉट प्रेव हो जाएगा हेड। ठीक है, सो ये होगी हमारी इनिशियलाइजेशन। बेसिकली ये था हेड, ये था टेल, हेड टेल, इसका नेक्स्ट हो जाएगा ये, इसका प्रेव हो जाएगा ये। ठीक है, सो ये किया हमने यहाँ। ठीक है, अभी तक क्या किया हमने, नोड बनाई है लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद हेड बनाया, एक टेल बनाया, एक एंड कैपेसिटी बनाई है। ठीक है, फॉर कैपेसिटी, और एक हैश मैप बनाया जिसमें वैल्यू होगी हमारी नोड टाइप की होगी इंटीजर टाइप की। वैल्यू नोड टाइप की इसलिए क्योंकि लिंक लिस्ट के साथ हम लिंक बना सकें ईजीली। ठीक है, डिलीट बेसिकली डिलीट ऑपरेशन में काम आएगा ये। तो उसके बाद अब लिंक लिस्ट के कुछ फंक्शन लिखते हैं, ऐड नोड और डिलीट नोड। ठीक है, सो लिंक लिस्ट के फंक्शन लिख लेते हैं, प्राइवेट ले लो इसको, प्राइवेट वॉइड ऐड नोड। पहले ऐड करने के लिए लिख लेते हैं फंक्शन, पास क्या करेंगे, नोड न्यू नोड। ठीक है, ये ऐड करनी है हमने। सो कैसे करेंगे ऐड, बेसिकली हेड के बाद हमने ऐड करना है, राइट, हेड के बाद हमने ऐड करना है। ठीक है, सो इसके बाद मान लो इनिशियली हमारी थी लिस्ट कुछ ऐसी, हेड के बाद एक पॉइंटर था, सॉरी नोड था। ठीक है, अब ये क्या करना है, ठीक है, मान लो इसको ले लिया हमने टेम्प, तो हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा अब न्यू नोड, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा टेम्प। ठीक है, और टेम्प डॉट प्रेव हो जाएगा न्यू नोड, और न्यू नोड डॉट प्रेव हो जाएगा हेड। सो ये बनाना हमने, इसका लिख देता हूँ लॉजिक। बेसिकली नोड ले लेंगे हम टेम्प, जो कि इक्वल होगा हेड डॉट नेक्स्ट, राइट, जो भी बताया मैंने ऊपर। उसके बाद न्यू नोड जो है डॉट नेक्स्ट कर देंगे टेम्प। ठीक है, और इसका प्रेव कर देंगे हेड। ठीक है, न्यू नोड डॉट प्रेव इक्वल टू हेड, हेड डॉट नेक्स्ट will be new node and temp dot prev equal to new node, right, जो भी ऊपर मैंने लिंक बनाया वही मैंने लिख दिया। ठीक है, सो ये हो गया ऐड नोड के लिए फंक्शन फॉर लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के लिए बनाया मैंने बेसिकली ये। अभी इन फंक्शंस की बात नहीं हो रही जो हमें क्वेश्चन में दिया। ठीक है, अभी ये लिंक लिस्ट की बात हो रही है। बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में दिया उनमें ये फंक्शंस यूज़ होंगे, तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद डिलीट के लिए भी लिख लेते हैं। डिलीट कैसे होगा, वॉइड डिलीट नोड, नोड डेल नोड ले लेते हैं। ठीक है, डेल नोड जो हमने डिलीट करनी है। ठीक है, अब देखो ये थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ हेड है, मान लो यहाँ टेल है। ठीक है, दिस इज हेड, दिस इज टेल, राइट। अब मान लो ये हमने डिलीट करनी है। ठीक है, दिस नोड वी नीड टू डिलीट, इसका ये लिंक भी है बैक वाला। कैसे करेंगे, जो इसके प्रीवियस वाला होगा है ना, और ये इसके नेक्स्ट वाला होगा, इसका लिंक इसके साथ दे देंगे और इसके प्रेव का लिंक इसके साथ दे देंगे। सिंपल है, वही हमने लिख देना बस।
ये बीच की नोड गायब हो जाएगी। सो प्रेव ले लेंगे, एक डबल वी ले लेते हैं क्योंकि प्रेव हमने ऊपर भी यूज़ किया फॉर नोड क्लास, राइट। सो इक्वल टू डेल नोड डॉट प्रेव, पिछली नोड होगी ये, नेक्स्ट नोड हो जाएगी नेक्स्ट, डबल टी ले लेते हैं, डेल नोड डॉट नेक्स्ट, राइट। अब इन दोनों का कनेक्शन बना दो, प्रेव डॉट नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट डबल टी इसके साथ, और नेक्स्ट का प्रेव हो जाएगा प्रेव के साथ, बीच की नोड गायब, इक्वल टू प्रेव, ठीक है। ठीक है, सो ये हमने दो फंक्शंस लिख दिए फॉर लिंक लिस्ट, दैट इज ऐड नोड एंड डिलीट नोड, ठीक है। सिंपल था, सिंपल बेसिक इंप्लीमेंटेशन है लिंक लिस्ट की, डबली लिंक लिस्ट की, ठीक है। सो ये हो गया। अगर आपको नहीं पता डबली लिंक लिस्ट की वी कैन से इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन चेक आउट द यूट्यूब वीडियो, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन में जो हमारे मेथड है, दैट इज इंट गेट और इंट पुट। इंट गेट देख लेते हैं पहले, गेट दैट इज इंट की हमें दिया है, राइट। सो अब क्या चेक करेंगे हम, हैश मैप हमारे पास, उसमें से वैल्यू गेट कर लेंगे, ठीक है। सो चेक करेंगे एफ एम डॉट कंटेन्स की है अगर, तो क्या करना है, बेसिकली गेट में मैंने क्या बताया था, हैश मैप में से वैल्यू गेट हो जाएगी, उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, एंड लिंक लिस्ट में हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट है, जैसे ऊपर बताया था ना मैंने, दैट इज दिस पार्ट, लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट, दिस पार्ट, राइट। अगर ऐड कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं तो फ्रंट में करेंगे हम, ठीक है। अगर गेट कर रहे हैं तो एलिमेंट जो भी हमारे पास मान लो उन्होंने दिया है कि उसे हम डिलीट करके लिंक लिस्ट में से फ्रंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल जो बताया था मैंने, राइट, फ्रंट में ऐड करते जाएंगे ताकि जो लीस्ट यूज्ड एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच जाए, है ना। तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो LRU होगा। सो फॉर दिस केस हमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे यहाँ, ठीक है। कंटेन्स की मिल जाएगी हमें की, सो वैल्यू क्या, वैल्यू विल बी ऑफ नोड टाइप, राइट। अब ये नोड टाइप की क्यों लिया अभी पता लगेगा आपको, नोड रिजल्ट नोड इक्वल टू एम डॉट गेट की, राइट, ठीक लिखा है, मिल जाएगी नोड, एंड आंसर इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज रेस नोड डॉट वैल। अब जो ये नोड है इसमें भी दो है हमारे पास वैल्यूज़, नोड में दो वैल्यू हैं, एक की एक वैल्यू, है ना। तो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है यहाँ, राइट। सो वही हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट रिमूव करते हैं लिंक लिस्ट में से, ऐड करना है फ्रंट में, एम डॉट लिंक लिस्ट में से रिमूव करेंगे, इसमें से भी रिमूव करना हमने, हैश मैप में से रिमूव की, ठीक है। और डिलीट नोड कर देना हमने, डिलीट नोड दैट इज रेस नोड, राइट। ये जो हमें यहाँ नोड मिली थी वो हमने डिलीट कर देनी है, एंड ऐड कर देना फ्रंट में। सो ऐड नोड, ऐड नोड वाला जो मैंने फंक्शन लिखा है दिस वन, ये हेड के आगे ऐड हो रहा हर बार, बीच में कहीं नहीं ऐड हो रहा, फ्रंट में ऐड हो रहा है, राइट। सो ऐड नोड दैट इज रेस नोड, राइट। और हैश मैप में दोबारा पुट कर देंगे, डॉट पुट दैट इज
की और हेड डॉट नेक्स्ट। अब ये मैंने हैश मैप में से क्यों रिमूव किया बताता हूँ। रिटर्न कर देंगे आंसर, राइट, ठीक है, गेट है ना, तो इसमें रिटर्न करना है हमने वैल्यू, दैट इज आंसर, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें की नहीं मिलती है इसमें 10 पार्ट, अगर की नहीं मिलती है तो रिटर्न कर देंगे -1, रिटर्न -1, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट फंक्शन। अब देखो पहले मैंने हैश मैप में से क्यों रिमूव किया, जो हैश मैप में हमारी वैल्यू ऐड है दैट इज वैल्यू इज नोड, राइट, की हमारी है इंटीजर और वैल्यू है हमारी नोड, है ना। अब नोड में क्या क्या है हमारे पास, एक उसका नेक्स्ट है, ठीक है, ये नोड है, इसमें नेक्स्ट नोड होगी एक, राइट, और एक प्रीवियस नोड होगी, है ना, एड्रेस होगा उसका। सो अब जब हम डिलीट कर रहे हैं लिंक लिस्ट में से और ऐड कर रहे हैं दोबारा, सो नेक्स्ट और प्रेव चेंज होगी, है ना, सो नोड भी चेंज होगी। सो दैट्स वाई वी आर फर्स्ट रिमूविंग फ्रॉम हैश मैप, देन रिमूविंग फ्रॉम लिंक लिस्ट, देन एडिंग इन लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट जो हमारी न्यू नोड बनेगी लिंक लिस्ट में वो हम ऐड करें हैश मैप में, ठीक है, ताकि हमारा जो भी एड्रेस हो नेक्स्ट का और प्रेव का वो मेंटेन रहे, गलत नोड ना ऐड हो हैश मैप में, ताकि लिंक बना रहे हैश मैप और लिंक लिस्ट के बीच में, ठीक है। सो ये कर रहे हैं हम इसमें गेट फंक्शन में, इजी है, हमने नोड ली हैश मैप डॉट गेट की करके, वहाँ से हमने आंसर में ले लिया उसकी वैल्यू, राइट, और रिमूव कर दिया हैश मैप में से उसकी की, दैट इज़ द नोड, राइट, नोड हमने वहाँ से रिमूव कर दी। अब हमें लिंक लिस्ट में से रिमूव करके फ्रंट में लेके आना है ताकि हमारा जो LRU है वो मेंटेन रहे लास्ट में और जो लेटेस्ट यूज्ड है एलिमेंट वो फ्रंट में आता रहे, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, ठीक है, इंट हो गया, इंट गेट हो गया। अब दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, वॉइड पुट इंट की इंट वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या करना है बेसिकली हमने अपडेट द वैल्यू ऑफ द की इफ की एग्जिस्ट, अगर की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर देनी है, नहीं तो ऐड कर दो। अगर कैपेसिटी हमारी फुल हो चुकी है सो उस केस में हमें LRU एलिमेंट जो होगा रिमूव करना है एंड न्यू की ऐड करनी है, ठीक है। सो पहले हम लॉजिक लिख लेते हैं कंटेन्स वाला, fm डॉट कंटेन्स की, उस केस में हमने क्या करना है सिंपली ऐड कर देना, ठीक है, नोड नॉट सिंपली ऐड, अभी बताता हूँ, नोड करंट दैट विल बी इक्वल टू m डॉट गेट की, राइट, की। अब इसे रिमूव करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यू वैल्यू ऐड करनी है हमने, m डॉट रिमूव, पहले हम हैश मैप में से रिमूव करेंगे फिर लिंक लिस्ट में से, दैट इज की, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब लिंक लिस्ट में से रिमूव कर दो, दैट इज टेल नोड की, राइट, ऊपर मैंने फंक्शन क्या लिखा है डिलीट नोड, ये डेल नोड है जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, दैट इज दिस फंक्शन डिलीट नोड, यहाँ भी डिलीट नोड लिखो भाई, डिलीट नोड की, ठीक है। अगर की एग्जिस्ट करती है तो हमें डिलीट करना है उसमें से, ऐड अभी नीचे करेंगे हम दोबारा। अब दूसरा केस क्या, अगर हमारा वैल्यू जो है साइज जो है एक्सीड कर गया हो, कैपेसिटी फुल हो गई हो, दैट मीन्स एफ एम डॉट साइज इक्वल टू कैप, ठीक है, कैपेसिटी के इक्वल हो गया हो, कैप हमने ऊपर बनाया था एलिमेंट, राइट। अब क्या करना है इसमें LRU रिमूव करना, दैट इज m डॉट रिमूव, कौन सी, देखो लिंक लिस्ट है हमारे पास, दिस इज टेल, दिस इज हेड, ठीक है। अब हमें पता है
दिस इज LRU, राइट, लास्ट एलिमेंट। अब इसे रिमूव करना। अब इसके पास क्या है, वैल्यूज़, एक की वैल्यू है इसके पास, एक इसकी वैल जो है वैल्यू, ठीक है। सो वी विल यूज दिस थिंग टू रिमूव फ्रॉम हैश मैप, ठीक है। कैसे, टेल डॉट प्रेव डॉट की, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है ना, तो वही हमने पास करनी है हैश मैप में, राइट। लग गया पता क्यों हम बेसिकली लिंक बना रहे हैं, हम बेसिकली उसमें नोड यूज़ कर रहे हैं, इसमें वैल्यू यूज़ कर रहे हैं की, ठीक है। सो ये लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स आनी चाहिए आपको। इसका रिवर्स में भी है, दैट इज प्रेव, ठीक है। सो रिमूव कर दिया यूजिंग की हैश मैप में से, ठीक है। अब रिमूव करना हमने लिंक लिस्ट में से, तो डिलीट नोड कौन सी, टेल डॉट प्रेव, ठीक है। बेसिकली लिंक बनाने के लिए हैश मैप में हमने दे दिया नोड वैल्यू की जगह, इसमें हमने दे दी वैल्यू की, है ना, इंट में, इंट लिख देता हूँ मैं, लिंक लिस्ट में हमने यूज़ किया की इंट, ठीक है, कि इंट यूज़ किया, और हैश मैप में हमने किया नोड एज वैल्यू टू मेक द लिंक, टू मेंटेन द लिंक बिटवीन बोथ, ठीक है, ताकि लिंक लिस्ट की की से हम हैश मैप को असेस कर सकें एंड इसकी नोड से हम लिंक लिस्ट को असेस कर सकें, ठीक है। रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, देखो दोनों केस हो गए रिमूव करने वाले। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो तो हमें रिमूव कर देना है, देन ऐड करना है। इसमें भी पहले रिमूव करना है, अगर साइज फुल हो चुका हो तो रिमूव करनी है लास्ट नोड, दैट इज LRU, ठीक है। दिस इज LRU। अब रिमूव वाला हमारा हो गया। अब ऐड वाला दोनों में कॉमन है, सो हम इसके बाहर लिख देते हैं इफ कंडीशन के, दैट इज ऐड नोड न्यू नोड की एंड वैल्यू, ठीक है। एंड लिंक लिस्ट में ऐड कर दिया, दिस इज लिंक लिस्ट, फ्रंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। न्यू नोड और उसकी वैल्यूज दे दी, है ना, एक की है एक वैल्यू है। सो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो ऊपर बनाया था मैंने, दैट इज दिस कंस्ट्रक्टर, है ना। तो उसमें वैल्यूज चली जाएंगी, ऐड न्यू नोड बना के वो ऐड कर देगा लिंक लिस्ट के फ्रंट में, ठीक है। सो अब हैश मैप पे भी ऐड कर देते हैं, दैट इज पुट की और हेड डॉट नेक्स्ट। अब जो न्यू नोड है हेड के बाद ऐड हुई होगी, राइट, सो हेड डॉट नेक्स्ट लिख सकते हैं हम यहाँ, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन। सारे मेथड्स मैंने लिख दिए। अब इसे ट्राई करो कोड करने की, बेसिकली कोड तो लिख ही दिया मैंने, इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो इन योर लिंक दिस लीड कोड, ठीक है। सो पहले हमने बना लिया नोड क्लास फॉर लिंक लिस्ट, इसमें दे दी हमने दो वैल्यूज, दैट इज की एंड वैल्यू, जो कि हमें दिया था क्वेश्चन में, की और वैल्यू मेंटेन करना है, राइट। एंड नोड दे दी, बेसिकली ये डब्ली लिंक लिस्ट है, डब्ली लिंक लिस्ट, सो प्रेफ और नेक्स्ट भी मेंटेन होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में दे दिया, उसकी वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी, हेड दे दिया, टेल दे दिया, कैपेसिटी दे दी। उसके बाद हैश मैप, इसमें वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की, और सॉरी की होगी इंटीजर टाइप की, वैल्यू होगी नोड टाइप की, ताकि हम असेस कर सकें लिंक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर इनिशियलाइजेशन, हेड की वैल्यू दे दी, हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू दे दी, टेल डॉट प्रेफ की वैल्यू, लिंक बना दिया बेसिकली, कैपेसिटी दे दी, ठीक है। एंड दीज आर द मेथड्स फॉर लिंक लिस्ट। ऐड नोड, टेम्प, बेसिकली हेड के बाद हम ऐड कर रहे हैं, सो फ्रंट में ऐड हो रहा है,
ताकि जो हमारा LRU हो वो लास्ट में पहुंच जाए, ठीक है। एंड डिलीट भी हम अगर डिलीट कर रहे हैं सो सिंपल, जो प्रेव है और जो प्रीवियस एलिमेंट है उसका और जो नेक्स्ट एलिमेंट है दोनों के बीच में लिंक बना दो, बीच का एलिमेंट गायब, ठीक है। सो दिस इज द गेट मेथड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। वही हम चेक कर रहे हैं पहले, इफ द की एग्जिस्ट इन हैश मैप देन आंसर रिटर्न कर दो और उसको डिलीट करके जहाँ भी है वो डिलीट करके फ्रंट में ऐड करना है ताकि ऑर्डर मेंटेन हो और LRU एलिमेंट है जो लास्ट में पहुँच जाए और जो लेटेस्ट यूज्ड एलिमेंट है वो फ्रंट में आ जाए, ठीक है। सो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये देख लो। उसके बाद दिस इज़ द पुट मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देखो इसमें दो केस हैं, एक तो या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो उसमें भी हमें डिलीट करनी पड़ेगी देन न्यू ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, नोड। एंड अगर साइज उसका फुल हो चुका हो उस केस में भी हमें रिमूव करना है LRU एलिमेंट जो कि लास्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद ऐड कर देनी है लिस्ट में ऐड कर दो और हैश मैप में ऐड कर दो बेसिकली जो हमें की और वैल्यू दी है, ठीक है। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट, थोड़ा सोचो समझो, आ जाएगा समझ।